Hello students, we are here discussing question 21 of KVP by SA question paper which was held in year 2016. Let's observe what this question says. The diagram below shows two circular loops of wire A and B centered on and perpendicular to x-axis and oriented with their planes parallel to each other. So दोनों loops के planes parallel हैं. The y-axis passes vertically through loop A, which is represented by the dashed line. There is a current IB in loop B as shown. ठीक है. Possible actions which we might perform on loop A are स्टेटमेंट वन बोल रहे हैं यहाँ पर कि मूव ए टू राइट अलोंग एक्स एक्सिस क्लोजर टू बी, मूव ए टू लेफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस अवे फ्रॉम बी, ओके, क्लोजर टू बी और अवे फ्रॉम बी. एज व्यूड फ्रॉम अबव, यानी कि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अबाउट देखेंगे, तो देन उस केस में as viewed from above rotate A clockwise about y axis, and option 4 या statement 4 बोलता है that as viewed from above rotate A anti-clockwise about y axis. So which of these actions will induce a current A only in the direction shown, right? So यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं लूप A के अंदर क्या करंट की डायरेक्शन है, लूप B के अंदर क्या डायरेक्शन है, राइट? तो इमेजिन कीजिए कि मैं एक ऑब्जर्वर हूं और ये ऑब्जर्वर की आई है, राइट? दिस इज द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर हु इज वॉचिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस. वो एक्स एक्सिस की तरफ से दिख रहा है, राइट? सो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप एक सिंपल एक लाइन को सामने से ऑब्जर्व करें तो वो एक पॉइंट नजर आती है, राइट? सो अगर मैं इस तरह से ऑब्जर्व करता हूं, सो ये मुझे एक्स एक्सिस जैसा नजर आएगा, राइट? एक्स एक्सिस विल अपीयर टू मी एज अ पॉइंट, राइट? अब सबसे पहले मुझे दिखेगा लूप बी एंड उसके ठीक पीछे लूप ए, ठीक है? सो मैंने क्या किया, इन दोनों को सेपरेटली सोचा. नाउ मैं इन दोनों को एक ही डायरेक्शन से ऑब्जर्व कर रहा हूं एंड ऐसे ऑब्जर्व करते टाइम मुझे लूप बी के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा एंड लूप ए के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपोजिट है, लेट अस से ये एंटी क्लॉकवाइज है, राइट? नाउ लूप बी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, कैन आई से कि वो राइट हैंड थंब रूल यूज करके वो इनटू द पेज जानी चाहिए इस ऑब्जर्वेशन के अंदर, राइट? एंड ये मैग्नेटिक फील्ड इस लूप ए से इनटू द पेज पास करेगी, राइट? सो मैग्नेटिक फील्ड जो बी ने प्रोड्यूस की बिकॉज ऑफ करंट आई बी, वो लूप ए के अंदर से इनटू द प्लेन जा रही है, राइट? नाउ इस केस में अब हमें ये समझना है कि लूप ए का मूवमेंट कैसा हो सो दैट कि जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो यहाँ पर उसका नेचर नॉर्थ टाइप का हो, राइट? उसका नेचर नॉर्थ टाइप का हो. सो इन केस अगर आप राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हम राइट हैंड को इन करते हैं, राइट, लूप ए में राइट हैंड को इन करते हैं तो फिंगर्स का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, ठीक है? आप मेरी तरफ से देखने के लिए इमेजिन कीजिए, या फिर मैं इस तरफ से देखूं तो अगर मैं लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को इंसर्ट कर रहा हूं तो मुझे रोटेशन किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है? आप इमेजिन कर सकते हैं, यहां से मुझे क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, राइट? सो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस क्लॉकवाइज के अपोजिट होनी चाहिए, राइट? सो इसका मतलब कि मैं किसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड जो बी प्रोड्यूस कर रहा है उसे और ज्यादा ए के अंदर से गुजरने दूं, राइट? उसका अमाउंट ए के अंदर से जो गुजर रहा है उसे इंक्रीज करूं, बी से मैग्नेटिक फील्ड का जो अमाउंट ए में से जा रहा है उसे इंक्रीज करूं, तो फिर मुझे वही करंट मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट मिलेगा जो यहाँ ए ने प्रोड्यूस किया है. इसका मतलब मुझे किसी तरह से ए एंड बी को या तो क्लोजर लाना पड़ेगा या रोटेशन ऐसी देनी पड़ेगी कि ए में से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास करे या ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करे, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट तो यही क्लियर हो गया कि हमें ए को मूव करवाना है क्लोजर टू बी, राइट? एंड हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी या स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है? सो यहां पर ये क्लियर हो गया. सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर हम ऊपर से देखेंगे, अगर इस सिस्टम को ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होगा जब मैं ए को रोटेट करूंगा आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां से जो बी ने प्रोड्यूस की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो ए में से पास कर रही है, अगर मैं ए रोटेट करता हूं तो उनका नंबर डिक्रीज होगा, राइट? डजंट मैटर मैं ए ऊपर से देखने पर
क्लॉकवाइज रोटेट करूं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं फर्क नहीं पड़ता, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर डिक्रीज ही होगा। एंड दैट इज वाई rotation is not the solution to produce the desired current, to induce the desired current in A, right? So rotation से इस केस में कोई फायदा नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ स्टेटमेंट वन करेक्ट है एंड देयरफॉर स्टेटमेंट ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राइट? स्टेटमेंट वन करेक्ट है, हेंस ओनली ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। दिस इज हाउ वी हैव टू थिंक इन दिस क्वेश्चन। अगर आपको इंडक्शन का कंसेप्ट पता है तो फिर इस क्वेश्चन को एड्रेस करना बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, इन केस अगर आप नहीं जानते तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो से जो सीखे हैं उसे और ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए, राइट? एंड एक्सप्लोर कीजिए साथ ही वेदांतु एकलव्य के बारे में, इन केस अगर आपको नहीं पता है। बेस्ट ऑफ लक।